तरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदा थी जब तक बेटी मेरी थी, आज वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। बड़ी खुशी हो रही थी। सर प्लीज शांत हमारे कि हम अपनी बेटी का फॉर्म भरवा रहे थे, हमने गुस्से में हमने भी फॉर्म फाड़ अपनी बेटी दिया। का फॉर्म भरा है। मुझे भी अब डर लगने लगा है कि अब क्या होगा, भेजें कि नहीं भेजें। दिल्ली की बसों में, डीटीसी की बसों में मार्शल रखेंगे और वो बहन तो खुद मार्शल थी, और मार्शल होने के बाद में दिल्ली सरकार अब कहाँ गायब हो गई? अरविंद केजरीवाल जी कहाँ गायब हो गए? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहाँ गायब हो गए? दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पे आए दिन ऐसे रेप केसेस सामने आते रहते हैं। और अभी जो दिल्ली कैंट वाला मामला है वो ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया। जो राबिया है उसके साथ बहुत ही बुरी घटना घटी है और हम इसी मामले में उसके घर पर मौजूद हैं। हम उसके माता पिता से बात करेंगे और जानते हैं कि उनका इस बात पे क्या कहना है। हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं संगम विहार में, जहाँ पे राबिया जो थी एक पीड़िता, उसका मामला सामने आया है, रेप का मामला सामने आया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसके माता पिता। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं कि क्या मामला था पूरा? देखो जी, मुझे न्याय चाहिए और उसको फांसी चाहिए और सीबीआई की जांच चाहिए। ये एक का काम नहीं है। जिस तरीके से मेरे बच्ची को चाकू, कम से कम 50 चाकू शरीर के अंदर, कोई अंग ऐसा नहीं छोड़ा है जो मारा नहीं है। बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। सर तो आपने जैसे आपको पुलिस प्रशासन से कोई मांगे हैं कुछ, कि पुलिस प्रशासन ने आपकी कुछ सहायता करी अब तक? देखो, उन्होंने बस इतना बता दिया कि तुम्हारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एफआईआर की फ़ोटो भेज दूँगा। हमने 3-4 दिन इंतज़ार करा हमारे भाइयों ने कि हाँ चलो टाइम दे दो उन्हें। जब उधर से कुछ नहीं आया तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं थाने, सूरजकुंड थाने में जा रहे हैं। आज जाकर अपनी बात रखेंगे। अब वो हमारे लिए क्या करते हैं वो उन्हें मालूम है। सर आप हमें पूरा मामला बता सकते हैं कि क्या हुआ था? देखो, बात इतनी मुझसे नहीं बन पा रही। बात तो सुनाऊंगा तो आधा घंटा लग जाता। बस इतना है कि वो मेरा हौसला बढ़ाती थी, मेरी जो घर वो चलाती थी, एक मेरा सहारा बना था। आज वो इन दरिंदों ने छीन लिया। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब वो मेरी लड़की 11 बजे यहाँ से जाती थी और 6-7 बजे तक वो आ जाती थी। उस दिन ड्यूटी पे से मुझे पता चला कि 5 बजे तक वो लड़की बेचैनी हो रही थी और वहाँ से उसे किडनैप करके और रात के वो उसको कत्ल कर दिया गया और सूरजकुंड की तरफ वो फेंक दिया गया। आरोपी को आप जानते हैं? उनको जान पहचान थी राबिया की उनसे? हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, मगर वो उसके स्टाफ की थी। जो हाजिर हुआ था उसके स्टाफ का था वो। अब वो तरह तरह के मेरे लड़कियों पे इल्ज़ाम लगा दिया था, जबकि वो कहती थी पापा ये मेरा बड़ा भाई है। मैं बोला बड़ा भाई तो है, इसे अभी ना समझ है कि इसकी शादी कर दो, मेरी मत करियो। अभी मेरी शादी कम से कम 5-6 साल में करियो, जब मैं बड़ी अफसर बनूंगी। मैं तैयारी कर रही हूँ अफसर बनने की। तो हम कैसे कहते हैं कि मेरी बेटी ये गलत काम कर देगी? तो उस लड़के ने आपकी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया है? इल्ज़ाम लगाया है, और जो ये तरह तरह के इल्ज़ाम मीडिया वाले फंसा रहे हैं, इनको खंडन कर दिया जाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो राबिया की उम्र कितनी थी? 21 साल की उम्र थी। 21 साल की उम्र थी, पर मेरा हौसला बहुत बढ़ाती थी। मेरे परिवार को लेकर चल रही थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। सर प्लीज़ शांत। सर आप बताइए, सरकार को आपको क्या बोलना है, क्या मांगे हैं आपकी? देखो जो हमारी मांग यही है, बस न्याय चाहिए, उसको फांसी चाहिए और सीबीआई की जांच चाहिए। कि इसमें एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें पूरे स्टाफ का हाथ है, जितना इनका स्टाफ बना हुआ है। रविंद्र जो मेहरा है, इनका स्टाफ बना हुआ है, इनका ग्रुप बना हुआ है और इन्हें सब मालूम है। जब मैं 11 बजे वहाँ पहुँचा हूँ डीएम ऑफिस, तो वहाँ वो पहले ही क्यों उठा लिया किसी ने, पुलिस वालों ने? इसका मतलब कोई और कांड हुआ था जो मेरी बच्ची को पता था, इसलिए मेरी बच्ची को उठाया गया
और उसकी हत्या कर दी गई। मैं उसकी CBI की जांच मांगता हूँ। आप बताएं कि राबिया कितने बजे निकली थी घर से और उसका फ़ोन वगैरह कुछ आया था उस दिन? नहीं, 11 बजे वो जाती थी और फ़ोन 6:50 में उनका आया था। 7:50 पे फ़ोन आया था। हम दवाई खा के लेटे हुए थे, मतलब हम सो गए, उनकी कॉल हम रिसीव नहीं कर पाए। जिस दिन वो अपराध हुआ था उस दिन उसका फ़ोन आया था आपके पास? जी, फिर हमने तुरंत उठे तो हमने देखा फ़ोन पे बात की तो 8:30 बजे उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर हमने बहुत आसरा देखी कि छत पे देख रहे हैं, लड़के को बाहर देखा, इनके पापा DM ऑफिस गए तो वहाँ से पता चला कि सुबह को आप 8 बजे आना। बच्चा हमारा इस टाइम नहीं है और सुबह को 8 बजे आप बुला रहे हो तो ये तो बेकार है ना। उस टाइम पे ही आपको बताना चाहिए था कि बच्चा हम वहाँ गया है आपका, कि किस जगह पे ड्यूटी करते हैं तो सब लोगों को पता रहता है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को इतना बड़ा किया कि तेरे मेरे झाड़ू पोछा, मैं बर्तन मांजती थी, घरों में काम करके मैं अपने बच्चों को लिखाया पढ़ाया मैंने। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे उस बात का इंसाफ मिलना चाहिए। कि मैं यही चाहती हूँ कि आज जब तक जिंदा थी, जब तक बेटी मेरी थी, आज वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। आपके साथ है? और आप ये कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जबकि क्या सिपी डिफेंस में ये वर्दी के साथ में ऐसी हत्या की जा रही है और बेटियों का क्या होगा। मेरी बेटी तो चली गई, मैं चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि दूसरे की बेटी के, किसी बेटी के साथ में आगे को ऐसा ना हो। और CPI की मुझे जांच चाहिए और उनको फांसी चाहिए। जी मैम, बिल्कुल आपके सब साथ हैं, अब प्लीज़ सब ठीक होगा ना। जी, जैसे अभी ये मामला सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग तो बहुत सुन के डर गए हैं कि कोई इस तरह से कोई अपनी बेटी को बाहर निकाल सकता है कि ड्यूटी करने के लिए। अगर लड़की अगर तैयार है कि मम्मी हम ड्यूटी करने बाहर जाएंगे, तो हम लोग को तो डर सा बन गया है ना कि बाहर लड़की नौकरी भी नहीं कर पाएगी। हमारे कि हम अपनी बेटी का फॉर्म भरवा रहे थे, हमने गुस्से में हमने भी फॉर्म फाड़ अपनी बेटी दिया। का फॉर्म भरा है, मुझे भी अब डर लगने लगा है कि अब क्या होगा, भेजें कि नहीं भेजें। ये सब देख के हम आप लोग राबिया को किस तरह से आप उसका सहारा पूरी बन रहे तरह से हम लोग टूट के इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अगर हमें हम लोग पीछे हम लोग हटने वाले में से नहीं। अभी तक बयान नहीं आई है, हमें बयान चाहिए और वो 4 जो हैं उसको भी पकड़ा जाए। अभी तक उसकी तस्वीर वायरल नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? एक जेब कतरे को पकड़ा जाता है, उसकी भी तस्वीर लिया जाता है, हैं? तो इस लड़के की अभी तक तस्वीर नहीं आई है। आज 6 दिन हो गया, हैं? अगर हम बहन बेटी आप भी हो, हैं, तो आप भी अगर कहीं जाओगे तो कुछ भी घर से निकल रहे हो कहीं काम करने, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या करेगा, हैं? हमें तो इंसाफ इस तरह से अगर होगा दिल्ली में तो कोई अपनी लड़की को बाहर निकलने ही नहीं देगा। इंसाफ चाहिए हमें। इस कदर की क्रूरता से मारा गया है उसको, जो जानवर भी ऐसे नहीं मारता है। और हम लोग ने सुन के ही हम लोग की रूह कांप गई है और हम लोग का इतना डर गए हैं कि हम अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डर रहे हैं कि हमारी आज राबिया के साथ हुआ है, कल हमारी बेटी के साथ ऐसा हो हैं? यहीं आस पड़ोस में ही रहते हैं? जी हाँ, हम लोग आस हाँ, यहाँ यहीं पे। हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम 12 नंबर के ब्लॉक में रहते हैं। हम यहाँ पे राबिया के लिए इंसाफ मांगने आए और उसके लिए हम खड़े रहेंगे। कि दिल्ली की जो महिला हैं या बेटी बच्ची हैं वो तो डर रही हैं बाहर निकलने से, कि लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि बिल्कुल गंद सोच हो गई है। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसे इंसाफ मिले और जो उन्हें मुआवजा मिलना चाहता है वो मिले। जी, जो राबिया के साथ हुआ ये किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही घिनौना और गलत, जिसकी बेहद दुखद घटना हुई है। हम लोगों को सोचा नहीं जा रहा। अब आपको पता है इतना मानसून चल रहा है, लेकिन हम उसमें भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन जो राबिया के साथ हुआ है, मैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से बेहद अपील करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता निर्भया के साथ हुआ, अभी हमारे नागल में भी ये दलित बेटी के साथ हुआ और आज ये राबिया के साथ हुआ। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार को दोनों को कार्रवाई करते हुए जो लोग आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए और ये किसी एक आरोपी का काम नहीं हो सकता। इतनी दर्दनाक घटना जो हुई है इसके में जो उनकी टीम के सदस्य हैं, जो पूरी गैंग है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और मेरी उनकी दरख्वास्त है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो लड़की पालन पोषण कर रही थी राबिया,
उसके ना होने की वजह से उनके घर का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। मैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूं, उनके डीएम एसडीएम से, कि उनको एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जो बेटी के साथ हुआ उसके लिए तो मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि हम भारतवर्ष दिल्ली के अंदर रहने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। तो इतनी गंदी सोच तो मैं बता ही नहीं सकता। और जिस लोगों ने करा है उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, उनके खिलाफ कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी तो एक ही डिमांड है, वी वांट जस्टिस, जिसके साथ, और आप मेरे साथ देख ही सकते हैं कि आज हमने शाम को 6 बजे भी कैंडल मार्च का प्रदर्शन रख रखा है। कल भी हमने बत्रा रोड पूरा जाम किया हुआ था। दिल्ली पुलिस भी अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम सभी को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, ना कि हमें बारिश का और अपने लोगों का डर देखना है। कि हमें तो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हमारी बहन राबिया को न्याय मिलेगा। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी इस समस्या को उठाया, तेज़ तरार न्यूज़ का, और इतनी बारिश हो रही है उसमें आपने हमें कवर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार करता हूँ। लेकिन हमें आप सभी लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि एसडीएम डीएम जिन्होंने भी इस लोगों की जो ड्यूटी कर रही है, उसकी ऑन ड्यूटी पर ऐसी हत्या हुई है, उसकी वजह से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी सरकार से अपील है कि 2 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी उस बेटी को मिलनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री 7 साल पहले आने से पहले एक उन्होंने घोषणा करी थी कि हम दिल्ली की बसों में, डीटीसी की बसों में मार्शल रखेंगे। और वो बहन तो खुद मार्शल थी, और मार्शल होने के बाद में दिल्ली सरकार अब कहाँ गायब हो गई? अरविंद केजरीवाल जी कहाँ गायब हो गए? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहाँ गायब हो गए? तो ये सारी की सारी जो पार्टियां हैं, सारे के सारे जो नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे कल की जो बीता हुआ दिन था, इसमें कल दिल्ली के आए थे, मंत्री जी आए थे, हुसैन साहब, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बंद कमरे में क्या बात हो रही है क्या नहीं, लेकिन उसका पर्दाफाश मीडिया के माध्यम से होना चाहिए। और उस बहन की, उस बेटी की जाँच CBI के हाथों होनी चाहिए। और प्लस में इस जो चैन में जितने भी अपराधी हैं उनको सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हमारे जो हैदराबाद है वहाँ पे एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। कहाँ है आपकी दिल्ली सरकार? कहाँ है आपके अरविंद केजरीवाल जी? अब क्यों नहीं एनकाउंटर करे जा रहे हैं? क्या सिर्फ यहाँ पे हिंदू बस मुस्लिम की राजनीति होगी? ये बहन हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, ये बहन सिर्फ और सिर्फ भारत की है, हिंदुस्तान की है, और दिल्ली की बेटी है। और दिल्ली के किसी भी बेटी के साथ में अगर ऐसा गलत घिनौना अपराध किया जाएगा तो पंकज कुड़िया सबसे पहले उस मुहिम में खड़ा मिलेगा। और जैसे कि आज कड़ी बारिश है और उसके बावजूद सैकड़ों लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और यहाँ पे अभी कुछ देर में अभी हमारी और भी टीम यहाँ पे आने वाली है, और ये प्रदर्शन लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अगर सरकार और प्रशासन अभी तक अपनी आंखों और कान से अगर नहीं जागे तो अब उनकी नींद हम लोग उड़ाने वाले। हमने लोगों से बात करी और बात करके पता चला, हमने उसके माता पिता से भी बात करी और उनसे बात करके पता चला कि राबिया जो थी सिर्फ 21 साल की थी और वो दिल्ली डिफेंस सर्विसेज में थी, जो कि खुद एक सरकारी नौकरी है और पुलिस की नौकरी है। और अगर पुलिस में जो महिलाएं हैं वही सुरक्षित नहीं है तो और कौन ही सुरक्षित हो सकता है इस शहर में। उनके माता पिता की, सरकार से, पुलिस प्रशासन से, हर किसी से एक ही गुहार है कि जिसने भी ये काम करा है उसे फांसी हो और राबिया को इंसाफ मिले। उस रात राबिया का इनके माता पिता के पास 8 बजे के करीब फ़ोन भी आया था। वो किसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाए तो वो लोग गए बात करने, तो वहाँ पे उनको कुछ जानकारी नहीं मिली। उन्होंने राबिया के दोस्तों से बात करने की कोशिश करी, वहाँ से उन्हें पता चला कि वो उसी डिपार्टमेंट के किसी सीनियर के साथ है। तो माता पिता को थोड़ा आश्वासन मिला कि ठीक है वो सेफ़ होगी, पर कुछ टाइम बाद उनके पास फ़ोन आता है अगली सुबह कि राबिया का जो है वो हत्या हो चुकी है। राबिया जो थी वो अपने परिवार के अकेली एक करता धरता थी, सिर्फ वही कमाती थी और जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो अब कौन करेगा उनका? सरकार करेगी, पुलिस प्रशासन करेगा, या कौन करेगा? कैमरामैन आकाश के साथ मैं आंचल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।